आई थिंक अब कांस्टेंट हो गए बच्चे और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। चलो, तो हम बात करनी थी, हमने पिछले चैप्टर में बात कर लिया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आज जिसके बारे में, राइट। उसके बारे में आज कंटेंट्स मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक गुड फील्ड, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, ये सब पॉइंट्स को हम साथ साथ कर लेंगे। आ जाओ भाई, पहले सारे आ जाओ। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मेरे को कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ भी पता हो? एनीवन? सर सर जैसे कि मैग्नेट होता है, जो उसके पास जब हम दूसरा मैग्नेट ले जाते हैं ना, तब मतलब वो जो उसका एरिया होता है, जब उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, जो उसके एरिया में जो सर्कल बन जाता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया। ऐसा ही सिमिलर सिमिलर होता है, हम लेकिन बात कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं, सब बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं सर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। किसी की वजह से भी हो, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो। लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर किसके लिए बताया आपने? मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताया। सेम टू सेम बिल्कुल वो आंसर किसके लिए वैलिड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब फील्ड क्या होता है, ध्यान से देखो सर। अगर तुम सबने देखा होगा, सपोज करो अगर मैं मैग्नेट से ही बताऊं तुम्हें, है ना, मैग्नेट से ही हम अगर समझाएं, तुम सबने देखा होगा अगर मैग्नेट है ये दो, मैं मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड से जाऊंगा, उससे सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड पे जंप करेंगे। ये दोनों बहुत दूर पड़े हैं, दो मैग्नेट, तो क्या ये अभी अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को? नो सर। नहीं कर रहे होंगे। सर इसको मैं थोड़ी सी ही पास लेके आया बिल्कुल, तो क्या अभी कर रहे होंगे? बहुत दूर है अभी तो, है ना, अभी भी नहीं कर रहे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पास ला रहा हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि सर ये अभी भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, अभी भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, अभी भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैं जैसे ही यहां पर लेके आया, 4 पॉइंट बोल दिया, 1 2 3 और 4, जैसे ही फोर्थ पॉइंट पे लेके आया, ये एकदम से थोड़ी सी अट्रैक्शन, ये वाले मैग्नेट में अपने आप थोड़ी सी मूवमेंट होने लगी, मतलब ये थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करने लग गया। समझ में आ रहा है? इसको मैं लिख दूं अगर, स्लाइटली अट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? स्लाइटली अट्रैक्ट मतलब कितना अट्रैक्ट सर? थोड़ा सा अट्रैक्ट। समझ में आया? जब बच्चे फर्स्ट पॉइंट पर था, क्या ये अट्रैक्शन शो कर रहा था क्या, फर्स्ट मैग्नेट दूसरे को? नहीं। सेकंड पर कर रहा था क्या? बोलो, सेकंड पॉइंट पर, थर्ड पर, साथ साथ बोलो मेरे। सर फोर्थ पर, फोर्थ पर, थोड़ा सा। हाँ सर थोड़ा सा, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे, थोड़ा सा अट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ। फिफ्थ पर लेके आऊंगा तो बताओ क्या होगा, तुम खुद बताओ। और ज्यादा। वेरी गुड, और ज्यादा अट्रैक्शन होने लग जाएगा। सिक्स्थ पर सर, अब तो इंक्रीज बिल्कुल हो जाएगा। अब तो चिपक ही जाएगा सर, बिल्कुल सेम टू सेम वैलिड होता है सर। किसके लिए? ये सब चार्ज के लिए। अब लेकिन अगर मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तुम सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं। वो क्या करेंगे? रिपेल। तो सिमिलरली सर, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, ये अगर मेरा एक बहुत बड़ा चार्ज है कैपिटल क्यू, अब यहाँ पर एक मैं स्मॉल चार्ज लेके आ रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो बड़ा ज्यादा क्यों बोला मैंने, इसको स्मॉल क्यों बोला, उसका रीजन है, बताएंगे। लेकिन अभी मैं इनके पास लेके आया तो मैंने देखा कि सर कोई रिपल्शन नहीं फर्स्ट पॉइंट पर, तो ऐसे ही सेकंड पॉइंट पर लेके आया तो सर कोई रिपल्शन नहीं, थर्ड पर लेके आया तो कोई रिपल्शन नहीं, जैसे ही फोर्थ पर लेके आया तो थोड़ी सी क्या होने लग गई, बोलो? रिपल्शन। रिपल्शन। इसको भी क्या बोलते हैं ना, स्लाइटली अट्रैक्ट बोलूं या रिपेल? रिपेल। रिपेल, तो स्लाइटली स्लाइटली रिपेल होने लग गया। अच्छा, इसके पास लेके आया और तो अब ज्यादा रिपेल होगा या कम? सर ज्यादा। ज्यादा। सिक्स पॉइंट पे तो और ज्यादा रिपेल होगा। ये मैं लेके आ रहा हूँ, अपने आप नहीं आ रहे, मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है सर। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा फोर्थ पॉइंट पे कि ये स्लाइटली रिपेल हुआ होगा? थ्री पर तो हो नहीं रहा था, जैसे ही फोर्थ पॉइंट आया ऐसा क्या हो गया कि ये स्लाइटली रिपेल होने लग गया? एक रेंज है जिधर तक वो फेल्ट होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या था सर? एक रेंज था सर, इसी को हमने बोला रेंज को, स्पेस को, रीजन को, कुछ भी बोल दो, इसको बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। बोलते हो ना फील्ड, यहां से लेकर वहां तक का फील्ड मेरा है, बोलते हो ना? बोलते हैं ना हम सब? यस सर। का फील्ड मेरा है। तो इस फील्ड से बाहर जैसे क्रिकेटर खेलता है, इस फील्ड से बाहर चले जाए तो
बाउंड्री हो जाएगी। इस फील्ड से बाहर चला गया तो चौका, इस फील्ड से बाहर चला गया तो छक्का, बोलते हैं ना, सिक्सर, फोर। Yes, उस sir. फील्ड से बाहर यानी उस पर्टिकुलर रीजन से बाहर चला जाए तो फील्ड एक किस्म से रीजन हो जाएगा। किसके अराउंड वो रीजन होगा सर? किसी चार्ज के अराउंड। क्या होगा? किसी चार्ज के अराउंड। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है सर, उसी को क्या बोलते हैं? फील्ड। उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? Field. क्यू के अराउंड भी एक क्या था सर? रीजन था। वो सपोज करो ये था, राइट। तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज जब लेकर आया था, मैं जब स्मॉल चार्ज लेके आया था, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, और ये क्या थी? फोर्थ पोजीशन थी। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे था तो बताओ, ये रेड वाले एरिया के यानी कैपिटल क्यू के जो फील्ड है, रीजन है उसके अराउंड, उससे बाहर था या अंदर था? बाहर। बाहर। इसी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। सेकंड वाला रीजन बताओ, बाहर था या अंदर था? बाहर। थर्ड वाला बताओ, बाहर। फोर्थ वाला बताओ, जस्ट उसके रीजन में हम- एंटर होने की कोशिश कर रहा है ना, दिख रहा है ना। Yes, sir. इसीलिए यहाँ पर कौन क्या इफेक्ट आया था? स्लाइटली Repel. रिपेल। वेरी गुड। तो जैसे ही फोर्थ रीजन पे आया हमसे स्लाइटली रिपेल करने लगे, और फिफ्थ पॉइंट पर आते ही क्या होने लग जाएगा? और ज्यादा Repel. ले जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से रीजन है किसी चार्ज के अराउंड, जिसमें अगर कोई और चार्ज एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगती है? Force. फोर्स, है ना। तो अगर किसी एक रीजन है, इट इज अ रीजन अराउंड, इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which if another charge enters, in which if another charge enters, it experience a, क्या बोलूं, it experience a Force. very good force। इस केस में वो फोर्स कैसी फोर्स होगी? Repulsion. it this case it is a repulsion force। ठीक है, it experience a force which is a repulsion force ना। यहां तक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर देते हैं हम। सर अब ध्यान से देखना, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट पे जाऊं तो फोर्स ज्यादा लगेगी इस क्यू चार्ज पर या कम लगेगी? ज्यादा। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट पर जाऊं तो फोर्स ज्यादा लगेगी या कम? अभी अपनी बात करिए इसके बारे में। Sir, और ज्यादा. ज्यादा। जैसे तो हर एक पॉइंट पर फोर्स चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यस सर। Change हो रही है. ये फोर्स जो लग रही थी ये फील्ड में आने के कारण लग रही है, यानी फील्ड के कारण लग रही है, तो फील्ड की वैल्यू भी हर पॉइंट पर क्या होगी? अलग. हाँ, हर पॉइंट पर Yes, sir. डिफरेंट होगी। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. फील्ड की वैल्यू हम एक पॉइंट पर चेक करते हैं, एक पॉइंट पर, कि इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा है या कम है, इस फील्ड पर, इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा है या कम है, इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा है या कम है। समझ में आ जाएगा? Yes, Yes, sir. जहां पर वो स्मॉल जो चार्ज आया उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा. सिंपल। अगर उस पर फोर्स कम लग रही है उस स्मॉल चार्ज पर, उस पॉइंट पर, तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम। कम. तो मैं सिंपल देसी भाषा में बोलूं तो उस पॉइंट चार्ज पर, उस रीजन के अंदर जितनी फोर्स लग रही है लगभग उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। उस यूनिट चार्ज या उस चार्ज पर जितनी फोर्स लग रही है वही किसकी बात कर रहा है? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। समझ में आ रहा है? ये कैसे फॉर्मूला बना? फोर्स पर यूनिट Yes, sir. चार्ज। Charge. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, इसी से बोलते हैं कि कितनी ताकत है उसके पास, स्ट्रेंथ है ना। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जितनी फोर्स लग रही है। इसका फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। डन। तो अब क्यू नोट को क्या बोलता हूं मैं, ध्यान से देखना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? कैपिटल क्यू का होगा या स्मॉल क्यू का होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, स्मॉल का। सोचो भाई। मैं सोचो दिमाग लगा के सोचो। सर एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है, किसको अंदर लेके आ रहा हूं मैं? सर स्मॉल क्यू का होगा। Small Q की. तो चार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? Sir, बड़े Q. वेरी गुड, है ना। किसका रीजन है ना? रीजन किसका है? दबदबा। ऐसा समझ लो यहां तक मेरा दबदबा है, ये एक रेड गैंग है, ये क्या गुंडों की गैंग है, ये कहते हैं यहां तक मेरा दबदबा है, इसके अंदर हम किसी को आने
नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो ये किसका दबदबा है सर? इसका, कैपिटल क्यू का रीजन है। तो ये फील्ड भी किसका हुआ सर? कैपिटल कैपिटल क्यू का। क्यू का। इसके अंदर मैं एक छोटा दूसरी गैंग का एक बंदा ले आऊं तो उसके ऊपर या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। मतलब मैं बोलूं उसके ऊपर फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? रिपल्शन। अब अगर मानो ये फील्ड, इस फील्ड की स्ट्रेंथ माननी है मेरे को, स्ट्रेंथ जाननी है कि ज्यादा फोर्स कि ज्यादा है या कम है, इस बंदे के अंदर, इस वाली गैंग में ज्यादा दम है या कम है। तो अगर वो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। सिंपल सी ज्यादा बात। होगी। अगर फोर्स कम लगा रहा है तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम। तो एफ कम। अपॉन क्यू अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। एफ अपॉन क्यू अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या है? कम है। तो एफ अपॉन क्यू समझ में आ रहा है? समझ में? अब फॉर्मूले Yes, पुट करते हैं। एफ तो क्या है? फोर्स है। किस किस के बीच में लग रही है ये फोर्स? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। इसका फॉर्मूला हमें पता है सर। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर Q1 की स्क्वायर। जगह क्या लिखें? Q1 की जगह क्या लिखें? हाँ, क्यू क्यू हाँ, कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ये तो सर फोर्स की वैल्यू कर दी, फोर्स की। लेकिन साथ में क्या है? ये डिवाइड में भी क्या है? डिवाइड में नॉट। हाँ हाँ बोलो क्या है? एफ की क्यू वैल्यू नॉट। क्यू नोट। तो क्यू नोट को मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, दिख रहा है? तो सर अब क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? नो सर। देखो ये नो नहीं होगा। एफ की वैल्यू लिखी जाएगा। के क्यू नोट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, नीचे क्यू नोट लिखा, तो इस क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल नहीं हो यस जाएगा? सर, हो जाएगा। हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन गई? के क्यू आर का स्क्वायर। दिख रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। फोर्स और इसके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? फोर्स और इसके फॉर्मूले में इसमें वेक्टर नीचे है। Q1 और Q2 नहीं है। सर ये सिर्फ हाँ। एक चार्ज क्या है, उस दो चार्ज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें कितने चार्जेस थे? 2 चार्ज थे, लेकिन इसमें एक एक ही चार्ज। हमने जैसे फोर्स के क्वेश्चंस किए थे ना, देखो हमने फोर्स के कितने क्वेश्चन किए थे, याद है ना सबको? बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जब। यस सर। यस उसके अंदर कितने चार्ज थे? 2 चार्ज दो थे। चार्ज ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ के थोड़ी कल हम इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसके अंदर सबके अंदर कितना चार्ज लेंगे हम? एक ही चार्ज लेंगे। ठीक है? ये जो छोटा चार्ज बेचारा आया था ना, उसको तो लिया ही नहीं, वो तो कट ही जाता है लास्ट। समझ में आ रहा है? तो हमेशा एक पर तो याद करो। इसीलिए फोर्स के फॉर्मूले में हमेशा दो, हर चीज को मैथमेटिकली भी देख सकते हो। 2 चार्ज थे ना, ऐसा था फोर्स का फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स हमेशा जो चेक करोगे वो कितने चार्जेस के बीच में चेक करोगे? कम से कम टू चार्जेस। 2 चार्जेस के बीच में। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे तो वो 2 चार्जेस के बीच में चेक करते हो या किसी एक? बोलो, बताया मैंने। उस चार्ज की वजह से चेक करोगे, लेकिन एक पर्टिकुलर। अब ध्यान से इसको और बता दो। सुनो सुनो सुनो, ये आर क्या था बच्चे? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच में? 2 चार्जेस के बीच में। ठीक है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला दे दूं, सिर्फ फॉर्मूला दे रखा हूं तुम्हारे को, एक ये फॉर्मूला है सर, के क्यू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, और एक ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला देखते ही समझ में आ रहा है, आर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का डिफरेंस है, मतलब हाँ डिस्टेंस है। लेकिन E का फॉर्मूला समझ के, तो चार्ज तो क्या ही है इसमें सर? एक है। सर चार्ज कहाँ तक अपनी फील्ड? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर चार्ज कितनी फील्ड है, मतलब कहाँ तक रेंज है उसकी, उसका डिस्टेंस? हाँ वेरी गुड, ध्यान से। यहाँ पर तो समझ में आ रहा था 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आर है। इसको पढ़ता हूँ, ये आर मेरे दिमाग में तो है कि ये आर किस किस के बीच का डिस्टेंस है, कैपिटल क्यू और वो स्मॉल चार्ज, लेकिन इस फॉर्मूले में तो वो स्मॉल क्यू है नहीं। तो ये आर क्या डिनोट कर रहा है? रेंज। रेंज तो आर तो डिस्टेंस ही है तो उन दोनों की डिस्टेंस के बीच में, लेकिन फॉर्मूले में भी नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में भी तुम्हें नहीं गिवन होगा कि टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अभी मैंने एक बात पॉइंट की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां डिफरेंट होता है, हर एक पॉइंट। हाँ, हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। सर आर को अगर मैं टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, मतलब जो नॉर्मल चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस ना बोल के दे सकता हूँ?
दे सकता हूँ। अगर मेरा कैपिटल क्यू जिसके अराउंड वो फील्ड है, यही था ना, ठीक है। Yes, अगर sir. मैं बोलूं आर क्या है, आर वो डिस्टेंस है, वो पॉइंट है जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है वो मेजर करनी है। तो ये हो गया आर, दिख रहा है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। हमें पता है हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, Different. है ना। वो डिपेंड करता है, वैसे तो हम अभी मान के चलेंगे कि हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा। हमें इक्वी पोटेंशियल बोलेंगे, चलो उसके में हम आगे आगे करेंगे ना, तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर अलग होगी क्या, Yes, sir. यहाँ पर Yes, अलग sir. होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू ये हो जाएगी ना, इधर से लेकर इधर, राइट। Yes, sir. यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक। तो आर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज बोलते हैं किसको, कैपिटल क्यू, जिसकी वजह से वो रीजन बना है उसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज कहां से कहां, उसका डिस्टेंस कहां तक, सोर्स चार्ज का डिस्टेंस कहां तक है यार, सोर्स चार्ज से लेकर कहां तक डिस्टेंस आ रहा है, उस Electric. इस पॉइंट तक का है ना। चार्ज। हाँ बिल्कुल, टेस्ट चार्ज तक का भी बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, है ना। बस पोजीशन ऑफ वो टेस्ट टेस्ट चार्ज। देखो, अगर टेस्ट चार्ज मेरा यहाँ पड़ा है पॉइंट ए पर, तो जो कैपिटल क्यू की वजह से जो ताकत आएगी वो किस पॉइंट पर आएगी, ए पॉइंट पर। अगर टेस्ट चार्ज मेरा बी पॉइंट पर पड़ा है तो ताकत कहां पर निकालेगा, पॉइंट बी पर। अगर टेस्ट चार्ज मेरा सी पॉइंट पर पड़ा है तो ताकत कहां तक निकालेगा, सी पर। तो अब मैं टेस्ट चार्ज को नहीं बोल देता, मैं सीधा पॉइंट की बात कर देता हूँ। मैं ऐसे बोलूँ एक किस्म से कि अब मेरा टेस्ट चार्ज बी पर है, तो टेस्ट चार्ज से लेकर क्यू तक के बीच का डिस्टेंस है आर। ऐसे बोलने से अच्छा मैं सीधा बोल देता हूँ, कैपिटल क्यू का पॉइंट बी से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। कैपिटल क्यू का पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। कैपिटल क्यू का पॉइंट सी से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। समझ में आ रहा है। आर। हाँ, तो हर एक पॉइंट, तो अब यहाँ पे आर क्या हो गया, चार्ज का डिस्टेंस उस पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, जिस पॉइंट पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। यस सर। सपोज करो ये कैपिटल क्यू है, ठीक है, और कोई और चार्ज पड़ा है, मान मैं कुछ नहीं पता, यहाँ पर पड़ा है एक और चार्ज पड़ा है, कैपिटल क्यू पड़ा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखे है मेरे को 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दे रखे है मेरे को 5 सेंटीमीटर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, के, बोलो के साथ क्यू क्या आता है। अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं तुमसे पूछूं फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, बी पर निकालो, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या लोगे, आर की वैल्यू, बोलो सेंटीमीटर। बी पे 2 आएगी। हाँ, आर की वैल्यू क्या लोगे, 2 सेंटीमीटर। हाँ, और ए पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या लोगे, 5 5 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो गया सर, उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ही नहीं हो गया। अगर बी पॉइंट है तो बी तक का डिस्टेंस, ए पॉइंट है तो ए तक का डिफरेंस। समझ में आ रही है ना ये बात। Yes, sir. यस सर। तो आर इस केस में क्या है सर, इलेक्ट्रिक उस चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी निकालनी। डन। Yes, sir. यस हाँ, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, उसका फॉर्मूला समझ में आ गया। अब ये आर बताना बहुत जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा डीप में बताया, क्योंकि अगर आर में बच्चे बहुत जाते हैं, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है सर। सर अब इतना तो समझ में आ गया मेरे को कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगनी है, तो मैं बता दूंगा कि इस चार्ज पर कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है, सोर्स टेस्ट। अच्छा, ये जो क्यू नॉट है इसका एक नाम है बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्यों बोलते हैं सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है ना कि इसके पास कितनी ताकत है। अगर ये क्या इस क्यू नॉट पे ज्यादा फोर्स लग रही है तो मैं बोल देता हूँ ना यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ऐसा बोलता हूँ ना, अभी बात की है हमने। अगर इस क्यू नॉट पे फोर्स कम लग रही है तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो ये
क्यू नोट पे जितनी फोर्स लग रही है वही मेरे को बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है या कम है। कम है। तो ये चेक कर रहा है, ये टेस्ट कर रहा है उसकी ताकत को, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैं बोल देता हूँ क्यू नोट मेरा कैसा चार्ज है, टेस्ट, टेस्ट। जो ताकत को टेस्ट कर रहा है। और क्यू क्या कर रहा है सर, क्यू जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको कम बोल है। देता हूँ सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से कुछ बन रहा है तो इसको क्या बोल रहा हूँ, सोर्स चार्ज। चलिए आगे, चलो डन। जिसको समझ में आ गया थम्स अप दे दो एक बारी, और जिसको डाउट है वो हैंड रेस करो एक बारी फटाफट। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब सर मेरे को ये तो पता है कि फोर्स ज्यादा होगी उस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ये सब तो मैं बता दूंगा। लेकिन अब अभी मैं आपने बोला सर कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। डिफरेंट। तो मेरे को हर एक पॉइंट पर पता करना है, मान लो ए बी सी, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं, ऐसा कुछ है क्या कि मैं देखते ही बता दूं, देखते ही कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सिर्फ देखते ही बता दूं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सी की डायरेक्शन क्या है। या ऐसा देखते ही मेरे को पता लग जाए सर ए पॉइंट में और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा है, ए पर है या बी पर है। क्या कुछ ऐसा है कि मैं देखते ही बता दूं बिना इस फॉर्मूले को यूज करे? फॉर्मूले को यूज करके तो तुम बता सकते हो भाई, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कम हो जाएगी, कम हो कम हो जाएगी। जाएगी, दूर हो जाएगा ना पॉइंट। हाँ, लेकिन देखते ही बता दूं इसके लिए एक तरीका है। अब जैसे फील्ड है, फील्ड को एक्सप्लेन करने में दिक्कत होती है क्योंकि फील्ड ऐसी चीज है, मेरे को तो सिर्फ अट्रैक्शन या रिपल्शन होते हुए दिखता है, मेरे को तो नहीं दिखता कि कोई चारों, किसी को चार्ज के आसपास ऐसा एरिया दिखा है कभी तक, स्फेरिकल एरिया ऐसा दिखा है? नो नहीं, सर। नो सर। तो इसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लाइंस बताई, क्या बताई, लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस है, मैंने बनवाई है या मैं ड्रॉ कर रहा हूं अपनी सहूलियत के लिए। किसके लिए? अपनी सहूलियत के लिए, ताकि मेरे को पता लग जाए किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पता करोगे? अभी अभी जो बताइए, पहली बात उसकी क्या डायरेक्शन कहाँ है, दूसरी बात दो पॉइंट्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो कि मतलब स्ट्रेंथ किस में, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम। कम है, ये देखते ही बता दूं मैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। और भी बहुत रीजन है, हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है। सबसे पहली बात तो इमेजिनरी लाइन है जो एक पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये टेंजेंट वाली बात क्या है अभी समझाते हैं। सर सबसे पहले तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, इनवर्ड है, ये कैसे पता लग रहा है, कैसी डायरेक्शन है? तो ये एक साइन कन्वेंशन, ऐसे समझो कि जिस डायरेक्शन में उस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रही है वही उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यू चार्ज पास में आ रहा है तो ये कैपिटल क्यू उसको बाहर की तरफ फेंकेगा, सिंपल सी बात है ना, रिपेल करेगा। समझ में आ रही है ये बात भाई? यस सर। तो बाहर की तरफ फेंकेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आए ना, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ होगी, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसी होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को बाहर की तरफ फेंकेगा सर। तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, बाहर की तरफ, दिख रहा है? बोलो बोलो बोलो, जिसको समझ नहीं आ रहा वो हैंड रेज करो, जिसको आ गया तो बताओ फटाफट। समझ में आ रहा है? हाँ, कईयों की आवाज कट रही है, मैसेज पे लिख दो जिसको आवाज नहीं, मतलब हाँ समझ में आ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चे? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो अब यहां तक समझ में आ जाएगा सर हमें। बहुत बढ़िया। तो सर अब देखो मैंने बोला इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है तो देखो दूर की तरफ फेंक रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी आ रही है, आउटवर्ड, दिख रही है, बाहर की तरफ निकलते हुए सारी।
यस है ना? सर। Yes, sir. ये जो लाइन ड्रॉ करे हैं यही तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। समझ में आ रहा है? नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आ रही है, दिख रहा है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सबको दिख रहा है ना ये? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को ध्यान से देखो, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये ब्लैक ब्लैक सा तुम्हें दिख रहा है और जो रेड रेड सी दिख रही है, देखो दूर की तरफ जा रहा है, इसके पास की तरफ आ रहा है पॉजिटिव चार्ज से? बताओ, ये जो येलो वाला मैंने बनाया इससे दूर जा रहा है या पास आ रही है इसके क्या लाइन? दूर जा रहा है? जा रहा है. साफ दिख रहा है सबको? ऐसे ही अब नेगेटिव ब्लू वाले को देखो, इसके पास आ रहा है या दूर जा रहा है? देखो सर पास आ रहा है। पास आ रहा है. पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज पर आ रही है। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. नेगेटिव साइड के टुवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज पर निकल के नेगेटिव पॉइंट पर जाकर एंड हो जाएगी हमेशा ही। सिंगल चार्ज का भी कंसेप्ट है हमारे पास, वो आगे बात करें। तो आओ यहाँ पर। अब क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने बोल दिया सर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होगी, पर ये डायरेक्शन कैसे दिखाएंगी? देखो अभी मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अभी आपने बताया सर पॉजिटिव से निकलकर कहाँ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी, तो ठीक है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी सर। अब एक बात बताएगा कोई मेरे को, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बता दी, ये डायरेक्शन कैसे बताएंगे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर? किसी को पता है कुछ कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते ही पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर कहाँ है, मान लो मेरे को बी पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट पर, हाँ क्या कह रहा है कोई, कुछ बोल रहा है? Yes, sir. पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। आवाज नहीं आ रही बच्चे, आपकी आवाज कट रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हाँ बिल्कुल। अब एक पर्टिकुलर पॉजिटिव से नेगेटिव तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पर पहुंचेगी, लेकिन बीच में कहीं, अब पॉइंट बी पर यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता चलेगा? काम से डायपोल की तरह नहीं करेंगे? ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन डाइपोल का कंसेप्ट अभी सबने पढ़ा नहीं है ना, सबने नहीं पढ़ा। तो बी पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है लाइंस को देखकर, तो कैसे बताऊंगा? सोचो इस बात को कैसे करेंगे? यहाँ पर एक रूल डिसाइड किया हुआ है, या वैसे भी तुम कभी कभी मैथ्स में देख लोगे, टेंजेंट थीटा देखा हुआ है, सबने सुना हुआ है नाम टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्लोप। Yes, ये sir. क्या बताता है? स्लोप में अगर मैं टेंजेंट थीटा निकाल देता हूँ तो वो क्या बताता है मुझे? किसी को पता है? स्लोप में मैं टेंजेंट, हाँ क्या बताता है कि स्लोप मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बढ़ रहा है, घट रहा है? ऐसा ही डायरेक्शन लगाने के लिए हम टेंजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हमेशा टेंजेंट। Tangent. तो सर जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पर क्या डाल दो, एक टेंजेंट डाल दो। तो यानी बी पॉइंट पर डायरेक्शन इस तरफ है, दिख रही है? अच्छा, सी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी सर? डायरेक्शन में टेंजेंट डाल दो, दिख रहा है? Yes, sir. जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है तुम्हें, उसके किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो तो किसकी डायरेक्शन दिख जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर, हो जाएगा ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक दिक्कत आती है, यहाँ तक सबको डाउट, हाँ सबको क्लियर है? Yes, sir. बढ़िया सर। अब बात करो ऐसी वाली, तो सर ये दिख रही है तुमको, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड। Yes, sir. फिर इसके मैं पॉइंट पर टेंजेंट डाल देता हूँ, चलो यहाँ टेंजेंट डाल दूंगा तो मेरे को दिख जाएगा सब, ठीक है। इधर भी टेंजेंट डाल दूंगा, इधर भी टेंजेंट डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एक बात बताओ, ये फील्ड लाइन ऐसी है, देखना मैं तुम्हें बताऊं अगर, तो ये मेरी ब्लू वाली लाइन है, दिख रही है? ये एक फील्ड लाइन है और दूसरी फील्ड लाइन में रेड वाली मान लो, एक ब्लू वाली है और एक कैसी है बच्चे? रेड वाली। दिख रहा है सबको फर्स्ट और सेकंड? तो सर Yes, sir. अभी इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है देख रहे हो, ये सेम है बिल्कुल, ये वाला। इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ना, 1 और 2। Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट पे अगर मैं तुमसे पूछूं पी पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या करोगे? उस पे क्या डालोगे? Tangent. टेंजेंट डाल दो भाई।
तो अगर मैं P पॉइंट पे इस 1 की तरफ से टेंजेंट डालूंगा तो वो ऐसे डलेगा ऊपर की तरफ, दिख रहा है? Yes, sir. और दूसरे की तरफ डालूंगा तो कहाँ डलेगा, कौन सी तरफ, बोलो? Downward. डाउनवर्ड से नीचे की तरफ। तो एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन आ गई? 2. दो डायरेक्शन। क्या ये पॉसिबल है? सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं तुमसे कहूं मैं लेफ्ट में भी जा रहा हूं, मैं राइट में भी जा रहा हूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं ना। No. कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा। कोई बच्चा बोलते मैं बीच में सेंटर से निकल जाऊं, उसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर। मैं ऐसे नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, या तो मैं आगे जाऊंगा बच्चे, या मैं पीछे जाऊंगा, या मैं लेफ्ट जाऊंगा, या मैं राइट जाऊंगा। Right. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है। No, sir. No. पी पॉइंट पर तो देखो दो टेंजेंट आ रहे हैं, दोनों की एक ऊपर की तरफ आ रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है, यानी एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन आ गई? दो डायरेक्शन, which is not possible. Possible. याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाएंगे, समझ में आ रहा है? दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Intersect क्यों each other. सर? अगर वो इंटरसेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सर? Two directions. हाँ, टू डायरेक्शंस दिखाएंगे, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब ये एक पॉइंट है जो हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ। सपोज करो ये मेरे पास मेरा चार्ज है, दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। Yes, sir. इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी बताऊंगा तो किसकी हेल्प से बताऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। तो सर अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ जा रही होती है? बाहर की तरफ या अंदर उसकी खुद की तरफ? Sir, बाहर की तरफ. बाहर की तरफ। वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, लेकिन ये जो बाहर जाएगी हमेशा सरफेस के क्या होगी बच्चे? परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? सरफेस के हमेशा क्या होगी बच्चे? परपेंडिकुलर होगी, बाहर की तरफ निकलती हुई। समझ में आ रहा है? अगर एक्स वाई प्लेन में तो जेड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, कहीं पर भी जाओ सरफेस के क्या होगी सर? परपेंडिकुलर। Perpendicular. याद रखना हमेशा। अब दो तरह के इसमें कंसेप्ट यूज होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। कई बच्चे, दो चीजें यूज होती है हमारे पास, एक होता है सरफेस, एक होता है एरिया वेक्टर। दोनों में डिफरेंस है बच्चे, सरफेस और एरिया वेक्टर में डिफरेंस है। एरिया वेक्टर किसी ने नाम सुना? बताओ, किसी ने नाम सुना हुआ एरिया वेक्टर का? नहीं सुना 11th में? चलो, नहीं पता तो आज के लिए ये होमवर्क लो। क्या सर? एरिया वेक्टर आज का क्या है? होमवर्क। क्योंकि इसके बाद जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें सारा रोल इसका भी होगा। क्या पढ़ के आएंगे आज? एरिया वेक्टर। डन? Yes, sir. तो हम याद रखना, इसके क्वेश्चन हम करेंगे, कल करेंगे, लेकिन पूरे क्वेश्चन हैं आज भी मेरे पास, 2 या 3 तो आज भी हैं, बट हम करेंगे कब उसको? भी कल करेंगे, क्योंकि हम पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। जैसे हमने फोर्स के सारे क्वेश्चन करे थे, इसके भी करेंगे। चलें आगे? Yes, sir. दो डिफरेंस है, पढ़ के आना इसका डिफरेंस। सरफेस क्या होता है और एरिया वेक्टर क्या होता है? क्या दोनों सेम बात है? अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं एरिया, एरिया के आगे वेक्टर भी लगाया हुआ है, यानी एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? अब साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ Direction. डायरेक्शन। तो एरिया की भी डायरेक्शन होती है सर? हाँ होती है। टॉर्क, चलो टॉर्क के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। एरिया वेक्टर याद रख के आना, पढ़ना इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ के आना, कल आके मैं पूछूंगा। अब क्या बोल रहे हैं सर? दो बताई थी आपने, दो तो मेन चीज बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या बताती हैं। एक तो डायरेक्शन बताती है, दूसरी चीज क्या बताती है? उनकी स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? सर डायरेक्शन तो अभी बता दी सर, कैसे पता लगता है? टेंजेंट से। स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी? स्ट्रेंथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है? Sir, चार्ज से. चार्ज से। बहुत बढ़िया। कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो उसकी ताकत भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। अब इसको मैं दिखाऊंगा तो, लेकिन मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हेल्प से दिखाना है? अभी अभी पढ़ा है, किसकी हेल्प से दिखाएंगे?
इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से मेरे को दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है? क्वांटिटी से। क्वांटिटी से। हमारे पास और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। बहुत बढ़िया। जहां पर नंबर कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम कम होगा। होगा। बट ये जो नंबर करेंगे ना हम, पर्टिकुलर रीजन में बात करेंगे इसकी। क्या करेंगे? पर्टिकुलर रीजन में। रीजन में। टोटल नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलर रीजन में। सपोज करो एक पर्टिकुलर, मैंने एक दो चार्ज लिए, कैपिटल क्यू, एक ये स्मॉल क्यू ले लिया, इसकी वजह से जो डेंस चार्ज आ रहा था एक पर्टिकुलर रीजन काटा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी। सपोज करना परपेंडिकुलर है सारी, ठीक है, जो दिख भी नहीं रही तो भी परपेंडिकुलर है। एक पर्टिकुलर रीजन काटा मैंने, दिख रहा है क्या? सपोज करो ये राइट वाला रीजन काटा जो इक्वल डायमेंशन का। स्क्रीन पॉज हो गया है। हाँ फिर से होने लग गई स्क्रीन पॉज। यस जी सर। मुझे भी नहीं दिख रहा था। सर अब सर अब दिख रहा है। अब आ गई। ये पहले भी दिक्कत आई थी बच्चे एक बैच में, थोड़ा सा देखते हैं इसका क्या सीन है। अब दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। मैं रब कर रहा हूँ, ये भी दिख रहा होगा? यस सर। चलो ठीक। सर तो ये कैपिटल क्यू है सर, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी बोला इमेजिन करना कि कैसी है, परपेंडिकुलर है, जो दिख भी नहीं रही तो भी। अच्छा ये दूसरा चार्ज है, ये भी कैपिटल, ये Q1 ले लो, इसको Q2 Q डैश बोल दो। इसकी वजह से सर इलेक्ट्रिक, फिर से हो गया पॉज। अभी भी पॉज हो रही है। यस सर। मुझे बता रहे थे बच्चे कि मैथ्स के फाइनल मैथ्स की टाइमिंग में भी थोड़ा सा हुआ था। तुम्हारे बारे में भी हुआ था क्या मैथ्स में? यस सर हुआ था। मतलब हर जगह आ रहा है ये इशू। चलो देखते हैं। पिछले में तो मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट पीछे इसीलिए छूट गया था। एक सेकेंड, अब दिख रहा है क्या सबको? एक सेकेंड में दोबारा शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। देखता हूँ बच्चे, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। अब दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है? नहीं दिख रहा? यस अब दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, जब तक दिखती है तब तक देखो। तो एक क्यू चार्ज लिया, एक क्यू डैश लिया। सर क्यू डैश के लिए मैंने ऐसे बनाई, देखो फील्ड लाइंस। अभी भी कैसा इमेजिन करना है कि सरफेस के कैसे हैं सर? सर परपेंडिकुलर। इमेजिन करना, पहले बोल रहा हूँ ये बात में। तो अब मैंने क्या किया, सर एक पॉज पर्टिकुलर, हो गया है। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? इसी के साथ, इसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, आज थोड़ा सा एडजस्ट करो। ये पिछली बार दिक्कत आई थी, मैंने बोल दिया आगे, तो होप्स हो कि कल तक ये ठीक हो जाए। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हर कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद हो जाता है ना? यस सर। यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। यस यस क्यू, क्यू और नीचे वाला क्यू और ऊपर वाले क्यू में देख रहे हो? अब मैंने क्या किया, दोनों का सेम रीजन मतलब सेम डायमेंशन, सेम रीजन काट के रख लिया। ये वाला रीजन मतलब राइट का सेम पोर्शन काट के रख दिया। तो इसके देखो, इसके राइट रीजन में कितना पार्ट आ रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं? 3। 3। इसी के सेम रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी आ रही हैं? 4। 4। ये 3 से क्या आ रही है? 3 से क्या आ रही है? ज्यादा। एक पर्टिकुलर रीजन में देखूंगा, एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा हैं तो वहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। और एक पर्टिकुलर रीजन में कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। समझ में आ रहा है? टोटल की बात नहीं करना, एक पर्टिकुलर चीज में बात कर रहा हूँ। इसको नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नंबर डेंसिटी। पूरी तरह से बोलूं तो, जैसे अगर तुम बोल दोगे ना टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। क्यों? जैसे सपोज करो अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो इसका मतलब पता है क्या है? जैसे डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम।
ऐसा बोलता हूँ? नो सर। नो नो आज ये सर। कंसेप्ट भी सीखो, ये कंसेप्ट भी सीखो। तो फिर क्या बोलूंगा डेंसिटी को? एक पर्टिकुलर रीजन की डेंसिटी वेरी ज्यादा है तो गुड। ज्यादा है। अगर तुम ऐसा बोल दोगे ना डेंसिटी को कि टोटल मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, तो इसका मतलब समझते हो कि अगर टैंकी में पानी ज्यादा, टैंकी में पानी देखोगे और कप में पानी देखोगे तो डेंसिटी किसकी ज्यादा बोल दोगे? अगर मैं बोलूं जितना मास होगा उतनी ही डेंसिटी होगी, तो तुम अगर टैंकी में पानी देखो और इस कटोरी में पानी देखो तो किसमें पानी ज्यादा होगा? टंकी। टैंकी में। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा? टैंकी वाले पानी की। यस नहीं, सर। नो सर। ऐसा है? ज्यादा डेंसिटी इसकी है जो आपके हाथ में है, यूटेंसिल की। अच्छा, इसकी ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि वो एरिया कम है पर मास ज्यादा है। यूटेंसिल की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर जो पानी है उसकी बात कर रहा हूँ कि पानी अगर इस कटोरी में भरा हुआ है और पानी टैंकी में पूरा भरा हुआ है तो डेंसिटी कौन से पानी की ज्यादा होगी? टैंकी वाले की या इसकी? फिर टंकी वाली की। टैंक वाले की। क्योंकि मास ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है इसलिए बोल रहे हो? टंकी। सर वॉल्यूम ज्यादा है। टैंकी का मतलब होता है टैंक, छोटा सा जो वो तुम्हारे टैंक नहीं लगा हुआ ऊपर पानी वाला, सबके घर लगा होता है छोटा सा। छोटा सा तो क्यों बोलूं मैं। मास और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ जाएगा टैंकी में। हाँ, लेकिन तुमने पानी की डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं होती। सेम रहेगी। डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है सर। लेते हो ना 1000 किलोग्राम पर मीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलते हो ना वाटर की यस डेंसिटी। सर। तो सर चाहे मैं पानी को यहाँ इस कटोरी में भर लूं, इस कप में भर लूं, चाहे टैंकी में भर लूं, चाहे कहीं भर लूं, डेंसिटी तो क्या रहेगी उसकी? कांस्टेंट। सेम रहेगी। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रेजिस्टिविटी के लिए भी पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3rd चैप्टर में। क्यों सर सेम है? मास तो बढ़ रहा है, क्योंकि मास किस में चेक कर रहा हूं मैं? यूनिट वॉल्यूम में चेक कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर तुम पानी टैंकी की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पानी चेक करो, ठीक है? टैंकी के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पानी चेक करो और कटोरी की भी उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में पानी चेक करो, तो दोनों में पानी की मात्रा क्या होगी? सेम। दोनों में मास क्या होगा? Same. उसी पर्टिकुलर रीजन। तो उस यूनिट वॉल्यूम में मास क्या है सर? सेम है। इसीलिए डेंसिटी चाहे तुम कहीं पर भी, टैंकी में, रेफ्रिजरेटर, कहीं भी पानी भर दो, डेंसिटी क्या रहेगी उसकी? सेम। एज लॉन्ग एज अदर कंडीशंस आर नॉट अफेक्टेड। मैं सिर्फ मास और वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर वगैरह और किसी चीज को इंक्लूड नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वैसे तो नहीं बोल दोगे सर ऊपर वाला जो घर पे पानी छत पर होता है टैंकी में वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये जो पानी पी रहा हूँ उसकी डेंसिटी कम है, ऐसा सर बोलो? टेम्परेचर इफेक्ट करता है डेंसिटी को। टेम्परेचर फर्क होता है बिल्कुल। डेंसिटी को नहीं, पूरी तरह से नहीं बोलूंगा, वो तुम पढ़ोगे, थर्मल में पढ़ोगे। जब थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तुमने 11th में, थर्मल प्रॉपर्टीज चैप्टर यस था सर। ना? यस। उसमें देखेंगे कैसा क्या फर्क पड़ता है। हम नहीं पढ़ी थी तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है? बिल्कुल फर्क थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से डेंसिटी पे नहीं बोलूंगा मैं। हमारे पास बहुत तरह की चीजें होती हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है? यस यस सर। सर। तो अभी देखते हैं। थर्मल डेंसिटी का नाम सुना है? अभी देखेंगे हम, कोई बात नहीं। यहां तक किसी को डाउट है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल नंबर बात नहीं कर रहा, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में। कर लेंगे क्या आप? यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास। अब एक वही बात आ गई कि मैंने बोला था ना कि मैं ऐसा नहीं बोलता कि पॉजिटिव चार्ज से निकल कर नेगेटिव की तरफ खत्म तो हो सकता, मतलब नेगेटिव पे जाके यहाँ पे आ सकते हैं, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकती है ना? जा सकती है। बट यस सर। क्या हो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही हो, नेगेटिव चार्ज हो ही ना? अगर तो वो पॉजिटिव, बाहर को ही जाएगी आउटवर्ड। हाँ तो समझो, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज पर आ रही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ही रखा है, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं आसपास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ क्या निकल रही होंगी? बाहर जा रही होंगी। कहीं अंदर जाती हुई दिख रही होंगी? नो नो नहीं सर। बाहर जा रही होंगी तो मैं कहीं पर भी देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हुई दिखेंगी। जाती हुई दिखेंगी मतलब कहां तक जा सकती है फिर? दूर से दूर कहां जा रेंज सकती है? तक, रेंज तक। हाँ, कितना दूर तक इमेजिन कर सकते हो तुम? ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हमें क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम?
बहुत दूर हो कोई चीज तो बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हो? इन्फिनिटी। क्या बोलते हो? इन्फिनिटी। Infinity. पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो मेरे को इलेक्ट्रिक लाइन सिर्फ जा रही है, तो कहाँ जा रही है? क्या बोल दूंगा? इन्फिनिटी पे जा रही है। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज नहीं पड़ा, नेगेटिव चार्ज पड़ा, तो मैं क्या देखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, लेकिन कहाँ से आ रही है ये नहीं पता, तो क्या बोल दूंगा? इन्फिनिटी से आ रही है। तो अगर सिंगल चार्ज हो तो फील्ड लाइंस या तो स्टार्ट होंगी इन्फिनिटी से आ रही होंगी। ये कौन सा केस होगा? नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? इन्फिनिटी से आ रही है। Sir, नेगेटिव नेगेटिव वेरी गुड। और मैं बोलूंगा एंड इन्फिनिटी पर जा रही हैं, एंड एट इन्फिनिटी positive. चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। समझ में आ जाएगा क्या? यस सर Yes, sir. हाँ यस सर। चलो, अब क्वेश्चंस तो हमारे यहाँ से कंसेप्चुअल बनते थे इस पूरे रीजन से। यहाँ पर अभी कोई मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए हमने मैथमेटिकल क्वेश्चन कोई किया नहीं, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं, दो रीजन बना देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी ज्यादा, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जब एक पर्टिकुलर रीजन में इंटेंसिटी क्या, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगे? ज्यादा. ज्यादा ऐसे देखना पड़ेगा। और टेंजेंट वाली बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है वैसे, पर वो पूछ भी ले तो कैसे बताओगे कि डायरेक्शन कैसे बताएगा? किसी एक पॉइंट पर क्या डाल दो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट डाल दो। और दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर दें, मतलब दो अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर दें, क्या ये पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? No, sir. अगर intersect कर दें तो क्या हो जाएगा? हाँ, दो डायरेक्शन आ जाएगी सर। शक्तिमान थोड़ी है एक जगह पे दो, वो भी नहीं जा सकता सर। एक पॉइंट पे दो जगह तो शक्तिमान भी नहीं जा सकता। ठीक है, शक्तिमान सुना हुआ सबने? Yes, sir. तुम लोग Yes, sir. अच्छा, तुम्हारे टाइम में था? Yes, sir. नहीं था, हमारे टाइम में तो नहीं था शक्तिमान। तुम्हारे में सबसे No, छोटा sir. नहीं था. नहीं था। तुम तो 2000 के सन के आसपास के हो गए ना, है ना? Yes, sir. 2000 कुछ के हो गए तुम। हाँ, तुम्हारे टाइम पे कहाँ था, पर तुमने देखा तो जरूर होगा यूट्यूब पे। Yes, sir. हमारे टाइम तो छोटा भीम था। छोटा भीम चुटकी ये सब थे, तो छोटा भीम भी नहीं जा सकता भाई। एक पॉइंट पे अगर दो जगह जाना तो छोटा भीम भी नहीं जा पाएगा, कितने ही लड्डू खिला दो उसको, क्या जा पाएगा क्या वो? No, sir. इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा भाई। अगर तुम नॉर्थ, कोई बोल दे, कोई शान बच्चा होता है वो बोल देता है सर नॉर्थ में भी जा रहा हूँ, वेस्ट में भी जा रहा हूँ, इसको मैं नॉर्थ वेस्ट बोल रहा हूँ। भाई तू जा तो कहाँ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में ही जा रहा है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना। उसको तो तुम बोल रहे हो कि इसका कंपोनेंट एक नॉर्थ में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, लेकिन वो कहाँ मूव कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। समझ में आ रहा है? हाँ, जय Yes, sir. बलवीर, जय बलवीर। ठीक है, ये भी देखते हो? हाँ, ये मैंने नाम सुना लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। चलो ठीक है, तो ये वाले आज का जो टॉपिक था ना, कंसेप्चुअल ज्यादा था। हाँ, अब ये देखो, हमने फोर्स में बहुत टाइम लगाया था, याद है? फोर्स पढ़ने में। Yes, sir. तो हम फील्ड पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगाएंगे। अब बताओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मेरे को बताने की जरूरत होगी क्या? ये वाला। चलो, इससे पहले भी अगर मैं तुमसे पूछूं वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, कोई बता पाएगा क्या मेरे को? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन में क्या होता है? आर का। Ask you. अब इसकी वेक्टर फॉर्म कोई बता पाएगा? जैसे हमने फोर्स की वेक्टर फॉर्म करी थी, अगर मैं कुछ ना दूं तुम्हें, तुम कैसे लिखोगे इसको? नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर दोबारा बोलो, के क्यू अपॉन में आर का, आर स्क्वायर इनटू आर आर कैप। एक तो ये तो हमने स्टार्ट किया था, लास्ट में जो पढ़ा था, सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगाया था, यहाँ पर हो गया था के क्यू आर कैप Sir, की pause हो गया है. पॉज हो गया। वाह, Yes, sir. इसको कहो भाई 8 मिनट रुक जा बस, हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। अब दिख रहा है क्या? देखो, दिख रहा है? नो सर Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। अच्छा, मैं बोल रहा था, जब लास्ट में हमने पढ़ा था तो कैसे लिखा था इलेक्ट्रिक फोर्स को? के क्यू, साथ में क्या लिखा था? आर कैप की जगह क्या लिख दिया था? आर Vector. वेरी गुड। और नीचे क्या लिख दिया था? आर का Cube. बस। इसमें भी वही करोगे, के क्यू अपॉन में आर कैप की जगह क्या लिख दोगे? आर का Vector. और नीचे क्या लिख दोगे? आर का Cube.
क्यूब। आर वेक्टर का एक नाम भी था सर, क्या नाम था इस आर वेक्टर का? बोलो बोलो बोलो। आर वेक्टर का कुछ नाम था, दो तरह के वेक्टर पढ़े थे हमने, मैंने होमवर्क में भी दिए थे जो पिछली से पिछली बार। एक तो यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। हाँ, पोजीशन वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर था जिसके ऊपर कैप लगती थी? ये वेक्टर कौन सा था? यूनिट यूनिट वेक्टर। वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर। क्या होता है? 15 है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था बताओ? बताया था सोचिए। हाँ, और दूसरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता था, है ना, पोजीशन वेक्टर। वो कहाँ से ड्रॉ करते थे हमेशा? ओरिजिन। और एक तीसरा वेक्टर पड़ा था जो दोनों के बीच में था, दो चार्जेस के बीच में, वो वेक्टर यहाँ पे लगाया था उसका। ना ना, डी से शुरू होता था सर, डी से। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर सर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जा रहा था ना जो। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ऐसे ही लिखेंगे, बस आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये आर क्या हो जाएगा सर? सोर्स चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? यस सर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था सर? अगर एक चार्ज पर मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो बाकी सबका क्या होगा? सम होगा। लेकिन ये सम कैसा सम होगा सर? इस सम का नाम था सर, अभी किसी बच्चे ने बोला भी था, क्या था? इस सम में मैं सीधा ऐड कर देता था क्या सब कुछ? वेक्टर सम। सर डायरेक्शन। वेक्टर सम था। क्यों वेक्टर सम बोला था इसको? क्योंकि सर डायरेक्शन डायरेक्शन। अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाए मेरे सामने, अब अगर मैं बोल दूं उसको कि सर एक चार्ज पे फोर्स लग रही है, F1 की वैल्यू है 2 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 4 न्यूटन, F3 की वैल्यू है 7 न्यूटन, तो नेट फोर्स निकालो। तो बच्चे तुम क्या इसका आंसर 13 न्यूटन लिख के आओगे क्या? नो सर। पक्का ना? क्यों सर? क्योंकि ये जब F1 F2 प्लस F3 तो है, लेकिन ये कैसा सम है सर? वेक्टर सम है सर, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे। आप गलत बोल रहे हो सर, आप पहले सीधा ऐसे मत बोलो, आप ये बताओ 2 न्यूटन लग रही है तो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? डायरेक्शन में लग रही है सर। आज के बाद अगर सर मैं बोल भी दें कि सर 2 न्यूटन लग रही है, ये 4 न्यूटन लग रही है, और मैं बोल दूं 6 न्यूटन, तो क्या बोलोगे सर? क्या बोल रहे हैं? गलत। तो बोलोगे सर, ऐसे बोलेंगे ना, 2 न्यूटन भी इधर लग रही है, 4 न्यूटन भी इधर लग रही है। अब आंसर क्या आएगा बताओ? अब आंसर क्या आएगा इस केस में? 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, 4 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। आप बताओ रिजल्ट। समझ में आ गया? तो डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड होंगे, लेकिन अगर नॉर्मल ऐसे लिख दिया आपने तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पहले डायरेक्शन ये सेम ऐसे ही। अगर किसी एक चार्ज पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा बच्चे, तो वो भी उन सब बाकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस पी पॉइंट पे चेक करना है मेरे को, ये चार्जेस पड़े हैं, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? इन Yes, सब की वजह से मैंने पी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है सर। तो कैसे करूंगा? इन सब को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। लेकिन वो सम कैसा होना चाहिए? जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था, मैंने कहा था फोर्स में टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आगे वाली कंसेप्ट हमारे को जल्दी क्लियर हो जाए। अब किसी को दिक्कत होगी क्या इसमें? नो सर। नो सर। प्रैक्टिस करेंगे ना तो और भी क्लियर होगी। कल सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इसकी, जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? ये वाला तो हमने एग्जैक्टली फोर्स में किया था, याद है क्या किसी को? यस याद है किसी को? जब यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू रखा था, यहाँ पर नेगेटिव क्यू रखा था, और हमने नेट क्या निकाली थी? नेट फोर्स। सेम टू सेम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पर। एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, रिजल्टेंट निकाल दूंगा बीच में। लेकिन अभी इसको कल करेंगे, ठीक है? Yes, अभी हम क्या टाइम हो गया बच्चे? 9:28। बात नहीं, कल इसके बारे में बात करेंगे। कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसमें तुम्हारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से। और क्या नाम है हमारे पास, अभी भी पढ़ा जो फुल
इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ये भी समझ में आ जाए। लेकिन जो आज का कंसेप्ट था सर उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, तो हमें समझ में आ जाएंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हैं, कल देखेंगे और अच्छे से भी क्वेश्चन हैं इसके एडवांस लेवल के भी। क्या होगा सर, तुम्हें दो चार्जेस दे देंगे सर ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक मैं लाया था कि वो ब्लर हो गई कैलकुलेट टाइम आते टाइम, ये दिख रही है ना? Yes, sir. ऐसे ऐसे दो चार्ज दे देंगे, चार्ज दे देंगे ऐसे ऐसे दो चार्ज, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी तुम्हें आते हुए दिखेगी, कभी जाते हुए दिखेगी। चार ऐसे डायग्राम दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम गलत है। गलत है। तो सारा कुछ देखना पड़ेगा सर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, हाँ तो ये सही है। वो कभी किसी में डायरेक्शन उल्टी कर देंगे। और ये चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी जब हम कंडक्टर पढ़ेंगे। कंडक्टर के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से देखेंगे कौन सा डायग्राम सही है कौन सा गलत है। तो सिर्फ इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि हम ये वाले क्वेश्चन हमारे अच्छे से क्लियर होते हैं। तो अभी जो बताया है मैंने वो किसी को समझ नहीं आया तो रुके, बाकी जा सकते हैं, बट अगर किसी को डाउट है तो रुके जरूर, वरना थम्स अप करके जाएं जिसको समझ में आ गया। नंबर ऑफ थम्स अप पर यूनिट पर पर्टिकुलर रीजन वो बताएगा कि कितना समझ में आया है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था एक पर्टिकुलर रीजन में। हाँ, और जिसको डाउट है वो थम्स अप नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हैंड रेज करेगा। बढ़िया 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 बढ़िया, तो समझ में आ रहा है सबको, है ना? अब जा सकते हो बच्चे आप धीरे धीरे, स्ट्रेंथ भी कम हो रही है मैं देख रहा हूँ। 35, 34, 33। थैंक यू सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है मैं Bye, रुका हूँ, पूछ सकते हो। हाँ बाय बाय। और कल घर जाके, आज घर ही हो तुम तो वैसे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो अवंती वाले पेपर में आए थे, देखे थे ना सबने? Yes, sir. कंसेप्ट्स को मिक्स करके मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ना कैसे क्वेश्चन आएंगे। Yes, sir. एक लेक्चर इसीलिए पीछे कर दिया था हमने। तो जिसको कोई भी डाउट होता है वो मेरे को डायरेक्टली डीएम कर दे, लेकिन डीएम तब करेगा, मैसेज तब करेगा जब वो उसका क्वेश्चन खुद ट्राई करेगा। अगर सपोज करो टीना ने मेरे को कोई क्वेश्चन दिया, उसका वो मैसेज कर देगी मुझे, लेकिन नीचे क्या लिखेगा, नीचे क्या लिखेगी टीना कि सर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ट्राई किया, बताओ कहाँ गलती आ रही है। ठीक Yes, है? sir. हाँ, जा सकते हो बच्चे आप। Okay, sir. Bye. ओके ओके, गुड नाइट कशिश, गुड नाइट टीना, थैंक यू सर। गुड नाइट आयुष, थैंक यू आयुष, थैंक यू। ओके ठीक है बच्चे, कर दें एंड मीटिंग? सो गए क्या? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय, बाय बाय।